गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक 2011 का ए जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ए का सॉल्यूशन करेंगे। आप यहाँ देखिए ये कैसे है, तो √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 और √3 ऐसा लिख सकते हैं, यही नहीं लिख सकते और क्या लिखेंगे। तो दोनों क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, परिमेय और अपरिमेय, और अपरिमेय है तो अपरिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय ही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे यदि हम आगे देखेंगे तो 4 प्लस क्या है, √5 है, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ आप देख लीजिए बी नंबर में देखिएगा 2√2/√2 है, तो रूट से √2 खत्म तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। देखिए रूट से रूट खत्म हो गया, हम इधर लिख दिए है ना। ये √2 से √2 खत्म हो गया तो क्या बचा, 2 बचा। तो ये 2 क्या हो गया, परिमेय हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मो 100 गुना है ना ए कोमा बी का लॉ 100 भिन्न में से कौन किसके बराबर होगा। आप लोग जानते हैं कि लॉ 100 गुना मॉस, यदि किसी मतलब कोई दो संख्या हो उसका लॉ 100 और उसका जो है मॉ 100, ये दोनों का गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्या गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका ये सी नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात समझ रहे हैं ना, एक घात को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद तो नहीं कहेंगे, त्रिघात बहुपद तो नहीं कहेंगे, बहुपद तो नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है तो कहेंगे क्या, देखिए रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, है ना, या एक इसका नाम जो है रैखिक बहुपद है, या इसको एक घाती वाला बहुपद भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4 में देखकर क्या कहता है, त्रिघात बहुपद का त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, मतलब इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद है, तो हम लोग बताए थे त्रिघात का उच्चतम घात कितना होना चाहिए, उच्चतम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है ना, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। देखिए ऐसा है, ax³ प्लस bx² प्लस cx इक्वल टू क्या है, d। समझ में आ गया, इसका मतलब सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे तो कहता क्या है, देखिए यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान क्या होगा। ये तो आप पढ़ हुए किए हैं, और कैसे देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है साइन 3/4, साइन थीटा बराबर 3/थीटा है कि ए है, ए है, साइन बराबर क्या है 3/4 है ना। उसके बाद देखिए तो कहता है कोस ए का वैल्यू निकालने, तो इसको p/h तो आप लिख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेनस, मतलब लंब और कर्व है ना। तो यहाँ 3/4 हो जाएगा। तो आपको कोस निकालना है तो b निकाल लीजिए, आपको पहले से पता होगा, चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें पता मतलब उसके हिसाब से आपको पता होगा b बराबर क्या होता है, बड़ा क्या है h नहीं है, h² माइनस क्या हो जाएगा, p² आपका हो जाएगा। देखिए h कितना है, 4 पे होल स्क्वायर है कि नहीं है, माइनस p का वैल्यू कितना है, 3 पे होल स्क्वायर, और इसका निकलता कितना है, 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, क्या निकल गया, √7 निकल गया। क्लियर, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए क्या कहता है, कुछ भी बोल दे, अभी तो कोस का रहा था, कोस निकालेंगे, कोस और क्या b/h होता है। देखिए b का वैल्यू कितना है, √7, h का मान कितना है, h का मान तो क्या देखिए तो 4 है ना, दे दिए 4, तो क्या √7/4 देखिए कहीं है, √7/4, डी नंबर में आपका ये आंसर हो गया। क्लियर। हम लोग आएंगे tan a किसके बराबर होता है, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है tan a किसके बराबर, तो आप पढ़े थे इस प्रकार से, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, यही ना होता है जी। तो आप यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए tan a किसके बराबर, तो कोट 90 माइनस a के बराबर, sec के बराबर तो होगा नहीं, कोसेक के बराबर तो होगा नहीं, कोस के बराबर तो होगा, किसके बराबर, कोट, इसका ए नंबर इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो देखिए x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष पर जो होता है y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो भुज और कोटि, पहले भुज तब कोटि, तो आपका क्या जाएगा, कोटि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, बी नंबर हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, 8 पे चलेंगे। 8 क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आठ ये कह रहा है कि संचयी बारंबार, देखिए 8 नंबर ना, निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल है। देखिए आपको पता है पाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो होता ही है, क्लियर हो गया, सी नंबर हो गया इसका, बिल्कुल आसान है। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है, क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीकी बताया है, इनमें से किसे मतलब कैसे निकालते थे इसमें से, तो मौसो, क्या हो जाएगा इसका, मौसो के द्वारा हम लोग निकालते थे। ठीक है, आइए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, आपका ऑब्जेक्टिव इस जगह खत्म हो गया। अब देखिए इस जगह पे, अब यहाँ बिल्कुल देखने वाली बात है, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, सबको पता है, tan 45 का क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, इसका डायरेक्टली क्लियर हो गया। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 13 नंबर में, आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। तो आप एक फार्मूला जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं, देखिए बगल में इसका फार्मूला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं है। अब देखिए अब ये क्या बन जाएगा कि हमको सिर्फ कोसेक ना खोजता है, नहीं, कोसेक स्क्वायर ए, एक को ले आइए आप इधर, माइनस में आ जाएगा 1, और कोट को लेकर चले जाइए उधर, कोट स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर हुआ, तो कोट स्क्वायर ए के बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, कोट स्क्वायर ए के बराबर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आसान सवाल है, आप यदि पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसान लग रहा होगा, है ना, कोट 64, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा, किसी एक को आप चेंज कर दो, किसी एक को, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फिक्स रहता है, ये पूछा गया ही क्वेश्चन हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोनो एगो चेंज कर दीजिए, ऊपर करो या फिर नीचा कर लीजिए। हम ऊपर को यदि चेंज करना चाहेंगे तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे पहले लिखिए 10, 90 में से कितना घटाया जाए, 90 में से कितना घटाया जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइन्टी में से कितना घटाया जाए, तो 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 मतलब 90 में से 64 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 26 आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा।
अब ध्यान दीजिएगा एक प्रश्न, हम लोग क्या करेंगे, बाय नीचे में किसी वो क्या बताए थे, किसी एक को चेंज करना है, कोट 64 जब उसको हम चेंज किए थे क्या आता आ गया, देखिए तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोट 1090 माइनस थीटा और क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 64 बटे क्या हो जाएगा कोट 64, ये दोनों खत्म हो गया, क्या बचा 1, है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे कि इस प्रकार का यदि सवाल हो डायरेक्टली उसका आंसर क्या दे देना है 1, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक ना। वो तो पहले 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था, अभी तो आपके पास जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए ये सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। यदि ऐसा होगा, लेकिन एक चीज आपको देखना पड़ेगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 तो यहाँ उसका उल्टा होना चाहिए कोट, है ना, तब वो कटेगा, सेम रहेगा तो नहीं कटेगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15 चलते हैं, देखते हैं 15 में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 15 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 तो इसी का था, आगे बढ़ गया ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छा ये बताइए, एक्सरसाइज 7 आप पढ़े होंगे, एक्सरसाइज जब 7 पढ़े होंगे तो ये किसका सूत्र बताता है, देखिए तो, है ना, ये आपका विभाजन सूत्र है। कौन सा सूत्र है, इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला, क्या बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला, कोई दिक्कत। अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं बिंदु P, देखिए बिंदु P दिया हुआ इस प्रकार से, बिंदु Q बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है सवाल कि यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा 17, थोड़ा देखिएगा इस जगह पे 17 नंबर सवाल। तो 17 नंबर सवाल में आपका कहता है एगो बिंदु इस प्रकार से दिया गया है ना, तो यहाँ P है और यहाँ Q है। तो P के जगह पे दिया है x1 y1 और इसके जगह पे दिया है x2 y2। ये सवाल में ही दिया, कहता है बीच की दूरी मतलब PQ बराबर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो इसका आप दो प्रकार से इसको लिख सकते हैं, दो प्रकार से देखिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर, है ना, अब प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं या, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर, है ना, इसको y1 माइनस y2 पे। लेकिन जो करेंगे एक जैसा करेंगे, या तो हम ई दे सकते हैं या ई दे सकते हैं, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्लियर। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18, देखते हैं 18 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहता है कि 17 तो ये 17 था, ये 16 नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका था, ठीक है। देखते हैं 17 में क्या कहता है। 17 में ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और इस प्रमेय को किसने प्रतिपादन किया था। तो ध्यान दीजिएगा सवाल जो कहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो कहा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 17, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि कोई एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण का जो वर्ग है, ये कर्ण, इसको हम कर्ण कहते हैं, है ना, ये कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, इसको हम कर्ण माने की एच बोलते हैं, है ना, ये एच हो गया, ये बी, ये हो गया पी और ये हो गया बी। इसका जो है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा आपका पी स्क्वायर प्लस, है ना, बी स्क्वायर, है ना, कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये विधि किसने प्रतिपादन किया था, तो कौन किए थे, पाइथागोरस ने किए थे। कौन किए थे, पाइथागोरस ने किए थे। समझ में आ गया। चलिए तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, पाइथागोरस। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज में
कर्ण का जो वर्ग होता है, ये तो हम क्या पढ़ दिए, 1 मिनट, ये आपका 18 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो था ये आपका 18 नंबर था, हम 17 छोड़ दिए हैं, 17 भी पढ़ देते, देखते हैं क्या होता है 17 में। 17 में कहता है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। दो त्रिभुज, संगत कोण समझ रहे होंगे, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। A B C D E F कहता है दो त्रिभुज में संगत कोण, इसको हम संगत कोण कहते हैं। ये बराबर है, ये क्या है, बराबर है, संगत कोण बराबर है। संगत भुजा समानुपाती है, संगत भुजा समानुपाती है। देखिए ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा बराबर नहीं, मतलब संगत समानुपाती है। जैसे कि AB बाई क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद AC बराबर AC बटा कितना हो जाएगा, DF हो जाएगा, और BC इक्वल टू EF हो जाएगा। ऐसा है ना, मतलब ऐसा होगा, है ना, ऐसा, इसी को कहते हैं समानुपाती। ठीक है, संगत कोण बराबर मतलब कोण A बराबर कोण D, कोण बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, और ये दिया हुआ है। तो कहता है तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहते हैं, तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। आ गया समझ में, ये दो त्रिभुज, चलिए ये दो त्रिभुज लोग क्या क्या, ये दोनों त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17 हो गया, 18 भी हम जस्ट बता दिए थे पैथा। इसमें कहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें पढ़ के। कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का था। तो सबसे पहले आपको अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात होनी चाहिए, पता होनी चाहिए पहले से। तो क्या होता है 2πr²। तो हमको क्या चाहिए, देखिए फार्मूला याद होने से क्या होता है, फार्मूला याद होने जैसे क्या क्या बताए हम, 2πr²। तो फार्मूला याद होने से ये हो जाता है कि हमको चाहिए क्या, उसको क्या चाहिए क्या नहीं है, वो हमको तुरंत पता चल जाता है। इसलिए हमको पहले क्या चाहिए, फार्मूला पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं, अर्धगोला का त्रिज्या दे रखा है। चलिए इस प्रकार से फिगर देखिए थोड़ा सा, है ना, ये फिगर है आपका। इस प्रकार से ये कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या दिया, अर्धगोला की त्रिज्या देखते हैं, अर्धगोला का अर्धगोला की त्रिज्या दे रखा है, बोले तो R दे रखा है, कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोला का, इसीलिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 2πr² हो जाएगा। तो 2 और पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या है 22/7, 22/7। ठीक ना। देखिए इसमें 22/7 का मतलब क्या होता है, कुछ दिया हो, यदि हो वो पहले से यदि दे दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं दिया है तो हम लोग 22/7 उसका मान रख करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है। आइए अब कहता है आर का वैल्यू कितना है 3.5, इस पे क्या है होल स्क्वायर। समझिएगा इस बात को आराम से। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कटने वाला है तो काट दीजिए, कटने वाला है तो कटा दीजिए। ठीक है, इसको उड़ाइए, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 7×5 = 35, 7×5 प्लीज 7×5 = 35 है ना, 5 दूना 10 है कि नहीं है, और 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 7 35। तो देख लीजिए, इसको कटा दीजिए, 11 से कट जाएगा। तो क्या आ गया देखिए, तो 11 गुना 7 बोले तो 11 7 77। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हो तो हमेशा यहाँ पे स्क्वायर डाल दीजिएगा, क्योंकि वो स्क्वायर में होता है। चलिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए
किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये समझ में तो सबको आ गया है ना। अर्धगोला की त्रिज्या दे रखा था, हम लोग त्रिज्या लिख लिए, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल था, इसको देकर के इसका फॉर्मूला लेकर के, क्या कि आपको आर भी दिया हुआ था पहले से, आर का मान रख करके हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 21। देखिए यहाँ 21 नहीं 20 हो जाएगा है ना। 20 में थोड़ा देखिएगा ध्यान से, 20 में देखिएगा। 20 में आपका क्वेश्चन कहता है, देखिए 20 में कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग कितना होता है। मतलब प्रयोग किया गया, देखिए ध्यान से, प्रयोग किया गया है ना। प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना मतलब स्टार्टिंग में हम लोग है ना, स्टार्टिंग में यदि होता है तो उसका जो है वैल्यू कितना होता है। जब स्टार्टिंग होगा कोई प्रायिकता तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता है कि संभव घटना, आप समझ रहे हैं ना, स्टार्टिंग में संभव घटना क्या हो जाएगा, जो संभव होने वाली, जो प्रयोग हो रहा है, जो संभव होने वाली, उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना। और उसके बाद जो है ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। और संभव या अनिश्चित जो होता है जो एक समान होता है, संभव और निश्चित जो होता है वो एक ही बात होता है। ठीक है, तो ये सब बात प्रोबेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग निकालेंगे और उसका चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, यानी कि इंट्रोडक्शन तो नहीं मानिए, मतलब इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्लास यदि हम देंगे, चैप्टर वाइज देंगे, उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब चलेंगे 21 में कहता है कि 21 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसो ज्ञात करके एवं उसके उनका लॉसो भी ज्ञात कर लीजिए। ये कहता है ज्ञात करने के लिए। चलिए हम लोग आसान तरीका से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मौसो ज्ञात कर लेते हैं, तो उसका लॉसो भी ज्ञात कर लेंगे उसी के हिसाब से। आपको 2 संख्या दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा लिखेंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे, बनाने का तरीका हम बता देते हैं। इसका तरीका क्या हो जाएगा, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20 की 21 होगा, 21 ना होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 21 होगा। लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो क्या होगा। तो आप तोड़ लीजिए इसको, है ना, इसको तोड़ लीजिए, 96 को तोड़ लीजिए, कितना होता है, इसको तोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 32 नहीं, मतलब 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 आ जाएगा है ना। फिर 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर कीजिएगा तो 6, और फिर कीजिएगा तो 3 है। इस प्रकार से देख लीजिए, तो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, 32 गुना 3, तो 3 दूना 6, 3 3 नहीं आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 2 गुना 2, या इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, तो हम ऐसे लिख देते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, डायरेक्टली कर देते हैं, तो 2 पर पावर कितना कर देते हैं, 2 पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 और गुनी कितना, 3 पर पावर 1। इसका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से आ गया। ठीक ना। अब इसी जगह कहता है 404 का अभाज्य गुणनखंड।
देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 404 को तोड़ लीजिए जगह पे, 404 को तोड़ लेते हैं, क्या आता है देखते हैं, 202 ना, फिर 2 से 101, बस ये ना आएगा जी। तो क्या आ गया, 2 पे पावर कितना 2 और गुना कितना 101, बस यही ना होगा, ये 101 है, साथ में समझ लीजिएगा इस चीज़ को, 101 क्लियर। तो मौसो देखिए 96 और 96 एंड 404 का क्या HCF है ना, इसका HCF जो होगा जो दोनों मिलता है, तो ये देखिए 2 पर पावर तो 2 मिल जाएगा दोनों में, बोले तो कितना निकल गया 4, HCF कितना निकल गया 4। अब एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला हम बताए थे कि यदि हमको एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो किसका, वही दो संख्या का, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से कितना है 404 का निकालना हो इस प्रकार से, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपको निकला गया है देखिए, दो संख्या कितना है 96 गुना 404, दो संख्या गुणनफल है, बट एचसीएफ इसका कितना निकला है, एचसीएफ निकल गया 4, है ना। ये फॉर्मूला आपको रियल नंबर जब पढ़ाया गया होगा तो उसमें मतलब बताया गया है ना। अब इसको कटा दीजिए आप, ये कट जाएगा 101 से, है ना, तो 96 गुना 101 कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, यहाँ बगल में कर लेते हैं, 101 गुना कितना 96, तो 606 फिर 909 6969, बोले तो 96 ये आपका एलसीएम निकल गया, ठीक ना। आइए चलिए, है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत, आपका देखिए एलसीएम यहाँ निकल गया। और इसका फॉर्मूला यदि चाहेंगे तो इस प्रकार से होता है, यदि मेरे पास ए और बी दो संख्या है, ए और बी क्या है दो संख्या है, इसका हम HCF यदि निकालेंगे तो A, B है ना, गुना LCM A, है ना, A, B बराबर होता है A क्रॉस B होता है, ठीक है। आपको HCF निकालना हो तो इसको बटे में डाल दीजिए, इसको निकालना हो तो इसको बटे में डाल दीजिए, सिंपल सी बात है कि नहीं है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22, देखते हैं 22 में क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या चल जाएगा 22 चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए कि, मतलब प्रक्रिया मत बताइए, डायरेक्टली कहता है 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। राधे, ठीक ना, ये आपको बताना होगा। आइए देख लेते हैं हम लोग, 7/80 है ना, अच्छा चीज है 7/80। तो इसका नियम आपको बताए थे 5 पे पावर m और 2 पे पावर n, इस प्रकार से। इसको जब हम तोड़ेंगे 80 को हम लोग जब तोड़ेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना 40, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5। हर देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे, हर देखेंगे। इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, मतलब इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है 2 पे पावर m, 2 पे पावर कितना है 5 ना है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 2 पे पावर कितना 5 और 5 पे पावर 1 है। तो हम बताए थे यदि 2 पे पावर यानी इस प्रकार से 2 पे पावर m और 5 पे पावर n यदि ऐसा होता है तो वो शांत आवृत्ति होगा। कैसा आवृत्ति होगा वो, कैसा आवृत्ति होगा शांत आवृत्ति होगा। कैसा आवृत्ति होगा शांत आवृत्ति होगा। तो देखिए इसके रूप का ही है ना, ये 2 पे पावर, यदि ये 2 और 5 के अलावा यदि 3 हो जाता है तो उस जगह आपका ये शांत आवृत्ति नहीं होता, ठीक ना। तो अभी आपका क्या है, ये शांत आवृत्ति है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, है ना। बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 15 कोट A, देखिए यहाँ पे 15 है ना,
15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और जो है सेक ए का मान निकालिए। देखिए 15 कोट ए बराबर, सबसे पहले 15 कोट ये जो दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन करें, तो उसके बाद जो कहेगा निकाल देंगे। ठीक है, 15 कोट ए बराबर 8, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा इसको, तो इस ये देखिए 15 कोट किस में है, गुना में है ना, उसको उधर लेके चले जाइए, तो क्या जाएगा देखिए, तो कोट ए बराबर 8/15, 8/15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए को क्या लिख सकते हैं, b/p, ये ना लिख सकते हैं जी, 8/15। तो क्या नहीं है आपके पास, h नहीं है ना, तो पहले आप तीनों निकाल दीजिए। तो h क्या होगा बताइए, √p² प्लस b², ये होगा जी। आइए, तो p पे कितना है, 15 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना है भाई, 8 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये कितना बन जाएगा, 225 प्लस 64। अब देखिए 5 4 9, 6 2 8, 2 कितना निकल गया, 289 का वर्गमूल कितना होता है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 17, ये आपका आ गया डायरेक्टली, ये निकल के आ जाएगा कितना, 17। तो h कितना निकल गया, 17 निकल गया। h कितना निकल गया, 17। अब आपको कुछ भी कह दे निकालने के लिए, कुछ भी कह दे निकालने, हम निकाल देंगे। क्या कहता है निकालने के लिए, साइन और सेक कहता है शायद, यही ना। तो हम साइन में चलेंगे, लिखेंगे 9 साइन ए बराबर क्या होता है, p/h हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, p कितना दिया देखो, तो p कितना है मेरे पास 15, और h कितना निकला 17, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से यदि सेक पूछेगा, सेक ए, तो क्या होगा, h/b होता है ना। चलिए h का वैल्यू कितना हो जाता है, देखिए 17 अपॉन b का वैल्यू कितना है 8, ये आपका दोनों मिलके क्या बन गया, आंसर बन गया। कोई दिक्कत है ना। तो इस प्रकार से आपके पास यदि ये तीनों हो जाए, PBH, यदि PBH तीनों हो जाए, तो ये 6 में से किसी को कुछ कह दे निकाले, तो हम लोग क्या कर देंगे, फटाक से क्या कर देंगे, उसका वो p/h वाला रख करके और क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्लियर। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34, देखिए 23 ना हो गया। अब चलते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए यहाँ क्या कहता है, 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। देखते हैं क्या इसमें। देखिए ये चीज़ आपको क्या है कि इसमें यदि मान यदि आपको याद होगा तभी ये सवाल आप आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कहता है, 2 tan, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है ना, 2 tan a थीटा है कि ये है, तो जो आपको दिया रहेगा वही दीजिएगा, है ना। tan² 45, tan² 45, आप प्लस में दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, और कहता है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसमें से, देखिए 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1 पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब प्लस कोस, देखिए कोस 30 का क्या होता है तो पता होनी चाहिए आपको, तो √3/2 होता है, इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस इसका भी क्या होता है √3/2, इस पे भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि सेम चीज़ यहाँ माइनस में और सेम चीज़ किसी क्या है प्लस में, सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिल्कुल सेम है तो हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, क्या बचा देखिए, तो 2 गुना 1 है ना, बराबर क्या निकल गया 2, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर कितना, 25 देखेंगे। क्या कहता है, समांतर श्रेणी इस प्रकार से, इसके क्या प्रथम पद निकाल, प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या निकाले डी लिखिए। तो कहता है 3/, सिंपल सी बात है, 3/2 और 1/2 माइनस 1/2 और 3 माइनस 3/2। तो अब देखिए एपी में आपको दे रखा है सवाल 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा 25। तो एपी में दिया हुआ है, एपी में दे रखा है क्या, देखिए 3/2 है ना, 3/2 और 1/2, तो 3/2 1/2 है ना, माइनस 1/2 है ना, बस। और क्या दिया हुआ
-3/2 डॉट डॉट इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात हमको जो कहता है प्रथम पद मतलब ए निकालने के लिए कहता है, तो आपको पता ही होगा यही, इसी को तो हम ए कहते हैं, इसी को तो ए कहते हैं। बिल्कुल आसान था ना, बिल्कुल आसान था। तो इसी को तुम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। किसी को कोई तकलीफ है ना। अब बात रहा डी का, मतलब सर्वांतर। सर्वांतर का क्या होता है देखिए, तो हम क्या करेंगे कि इधर वाला संख्या जो होगा, इधर वाला जो पद होगा उसको हम क्या करेंगे, आगे वाला मतलब आगे वाला पद को पीछे वाला पद में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब ये वाला पद जो है इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। देखिए 1/2 अब माइनस क्या हो जाएगा 3/2। 1/2 में से 3/2 को हम क्या कर दिए, निकल। कहीं भी आप कर सकते हैं, इसमें से भी इसको करें तो वही सेम निकलेगा। यदि वो एपी में है तो किसका, उसका जो डी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 माइनस क्या बन गया 3, इसको क्या बोलेंगे -2/2 करके क्या निकल जाएगा -1। आपका डी क्या निकल, देखिए यहाँ ए यहाँ आंसर ये आ गया और डी बराबर क्या निकल गया -1 निकल गया। तो कोई दिक्कत 25 में है ना। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। ठीक।